बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। पिछली वीडियो में हमने बात की थी यौमुल अरफा की। इस वीडियो में हम बात करेंगे रमी जमरात की। मीना में काफ़ी फासले से 3 जगहों पर 3 सुतून बनाए हुए हैं। इन्हीं सुतूनों को जमरात कहा जाता है। इन जमरात पर कंकरियां फेंकना भी हज के अमाल और मनासिक में से है। 10वीं ज़िलहज को सिर्फ एक जमरा पर 7 कंकरियां फेंकी जाती हैं और 11, 12, 13 ज़िलहज को तीनों जमरात पर 7 कंकरियां फेंकी जाती हैं। जाहिर बात है, कंकरियां फेंकना बजाते खुद कोई नेक अमल नहीं है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हर अमल में इबादत की शान पैदा हो जाती है और यही बंदगी है। फिर चूँ चरां अल्लाह के हुक्म की तामील की जाए। अलावा हज़ीं अल्लाह के बंदे जब अल्लाह के हुक्म से इसके जलाल और जबरूत का ध्यान करते हुए और इसकी किबराई का नारा लगाते हुए शैतानी ख़यालात व आदात और नफसानी ख्वाहिशात व मासियात को आलम तसव्वुर में निशाना बनाकर इन जमरों पर कंकरियां मारते हैं और इस तरह गुमराही और मासियत को संसार करते हैं, तो इनके कुलूब की इस वक्त जो कैफियत होती है और इनके ईमान वाले सीनों को जो नशरा और सुरूर और इंसिबात इससे नसीब होता है, उसका जायका बस वही जानते हैं। बहरहाल अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के हुक्मनामा लेकर जमरों पर कंकरियां फेंकना भी अहले बसीरत की निगाह में एक ईमान अफरोज़ अमल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमरात पर कंकरियां फेंकना और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना और फेरे लगाना लहू व लहाब की बातें नहीं हैं, बल्कि ये ज़िक्र अल्लाह की करम नवाजी है और अल्लाह की गरम बाजारी के वसाइल हैं। जामे तिर्मिज़ी। हज़रत जाबर से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं ज़िलहज को जमरा अक़बा की रमी चाश्त के वक्त फरमाई और इसके बाद अय्याम तशरीक में जमरात की रमी आपने ज़वाल आफ्ताब के बाद की। सही बुखारी और सही मुस्लिम। यही सुन्नत है कि 10 ज़िलहज को जमरातुल अक़बा की रमी दोपहर से पहले कर ली जाए और बाद के दिनों में ज़वाल के बाद। हज़रत उबैदुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो रमी के लिए जमरा कुबरा के पास पहुँचे, फिर इस तरह इसकी तरफ रुख करके खड़े हुए कि बैतुल्ला यानी मक्का मुकर्रमा इसके बाएं जानिब था और मिना दाएं जानिब। इसके बाद उन्होंने जमरा पर 7 कंकरियां मारी, हर कंकरी के साथ अल्लाह अकबर कहते थे। इसके बाद फरमाया, इसी तरह रमी की थी इस मुकद्दस हस्ती ने जिस पर सूरह बकरा नाजिल हुई थी, जिसमें हज के एहकाम और मनासिक का बयान है। सही बुखारी और सही मुस्लिम। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 ज़िलहज को अपनी नाका पर से रमी करते हुए देखा। आप इस वक्त फरमा रहे थे कि तुम मुझसे अपने मनासिक सीख लो। मैं नहीं जानता कि शायद इस हज के बाद मैं कोई और हज ना करूं और फिर तुम्हें इसका मौका ना मिले। सही बुखारी और सही मुस्लिम। 10वीं ज़िलहज को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाका पर मुज़दलिफ़ा से रवाना होकर मिना पहुँचे तो आपने उस दिन नाके पर सवार होने की हालत में ही जमरा अक़बा की रमी की थी, ताकि सब लोग आपको रमी करता हुआ देखकर रमी का तरीका सीख लें और आसानी से मसाइल और मनासिक पूछ सकें। लेकिन दूसरे और तीसरे दिन आपने रमी बाप्यादा की। बहरहाल रमी सवार होकर भी जायज़ है और बाप्यादा भी। सालम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक बयान करते हैं कि रमी जमरात के बारे में उनका मामूल और दस्तूर था कि वो पहले जमरात पर 7 कंकरियां मारते और हर कंकरी पर अल्लाह अकबर कहते। इसके बाद आगे नशेब में उतरकर किबला रू खड़े होते और हाथ उठाकर देर तक दुआ करते। फिर दरमियान वाले जमरा पर इसी तरह 7 कंकरियां मारते और हर कंकरी पर तकबीर कहते। फिर बाएं जानिब नशेब में उतरकर किबला रू खड़े होते और देर तक खड़े रहते और हाथ उठाकर दुआ करते। फिर आखिरी जमरा जमरातुल अक़बा पर बतन वादी से 7 कंकरियां मारते और हर कंकरी के साथ अल्लाह अकबर कहते और इस जमरा के पास खड़े ना होते बल्कि वापस हो जाते और बताते कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते हुए देखा। इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और दूसरे जमरों की रमी के बाद करीब में किबला रू खड़े होकर देर तक दुआ करते और आखिरी जमरा की रमी के बाद बगैर खड़े हुए और बगैर दुआ किए वापस हो जाते। यही सुन्नत है। अफसोस कि हमारे ज़माने में सुन्नत पर अमल करने वाले बल्कि इसके जानने वाले भी बहुत कम हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपके इल्म में इजाफ़ा करने का बाइस बनेंगी और दीन को समझने की
ہمیں سعادت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی سعادت نصیب کرے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے جو میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے احادیث مبارکہ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔